मऊगंज जिले की लौर पुलिस ने फर्जी एनडीपीएस में फंसाकर एक व्यापारी की हत्या कर दी। 5 दिन तक लगातार संजय गांधी अस्पताल में गंभीर बाढ़ में भर्ती रहे और आज अंततः उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि एक हफ्ते पहले मऊगंज जिले की लौर पुलिस शराब कारोबारी राजू सिंह परिहार से मिलकर थाना प्रभारी के सहमत पर आरक्षक अखिल सिंह के द्वारा सुनियोजित तरीके से एनडीपीएस की जो कि मेमोरेंडम में कार्यवाही कर फूलचंद गुप्ता निवासी सीतापुर को मुलजिम बनाया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि शराब कारोबारी राजू सिंह परिहार एवं अखिल सिंह की शराब कारोबार में पार्टनर का भी काम चलाते हैं और फूलचंद गुप्ता को इन्हीं दोनों ने ताना वाना बिन कर एनडीपीएस के मामले में सह मुलजिम बना दिया, जबकि नशीली कप सिरप कारोबार से फूलचंद गुप्ता का कोई लेना देना नहीं था। यह अनाज गल्ला के कारोबारी थे, लेकिन इन्हें फंसा दिया गया। इतना ही नहीं, हद तो यह तब हो गई जब फूलचंद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया तो उनका कार एवं पर्स बेल्ट थाना में पदस्थ आरक्षक अखिल सिंह अपने घर ले गए और क्वार्टर में गाड़ी खड़ी कर ली। इसके बाद 1.5 लाख रुपए का सौदा मृतक के बेटे शिवम से किया और अंततः 70,000 रुपए लेकर कार को छोड़ा। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी के सामने मृतक के साथ मारपीट भी की गई थी, जो कि थाने के सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है। इस तरह के तमाम आरोप मृतक के पुत्र शिवम गुप्ता ने वायरल वीडियो में किया। बताया जाता है कि लौर थाने में लंबे समय से पदस्थ आरक्षक अखिल सिंह, जो कि कल मऊगंज के लिए स्थानांतरित किया गया है, उनकी अवैध नशे कारोबार के साथ साठगांठ में खूब चल रहा है। अवैध कारोबार आरोप है कि जहां भी उक्त आरक्षक की पदस्थापना रही है, हमेशा अपराधियों के संरक्षण देने के साथ नशे के कारोबार चलवाने में मददगार रहा और यहां पर काफी समय से पदस्थ था, जो कि शराब कारोबारी राजू सिंह के इशारे पर एक बेकसूर व्यापारी को फंसा दिया और अंततः पुलिस द्वारा हत्या करा दी गई। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर वैश्य समाज व्यापारी संगठन ने बड़ा विरोध किया है। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ लौर पुलिस ने फर्जी मामले में फंसा दिया और 70,000 की लूट, तो दूसरी तरफ जेल में ही प्रताड़ित किया गया है उसे। और लौर पुलिस के मार और जेल में प्रताड़ना से फूलचंद गुप्ता की तबीयत खराब हुई थी और उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए वैश्य समाज के लोग ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। वैश्य समाज के लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि इस मामले में थाना प्रभारी एवं आरक्षक व शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। आपके साथ हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। ना वो कुछ करते थे, कभी कुछ नहीं किए, गल्ले का व्यापार करते थे। पिताजी को वहाँ से मेमोरेंडम में डाल के उठाया गया। उसके बाद पैसे की डिमांड करने लगे। पिताजी को जब उठाया गया तो उनके पास गाड़ी, पर्स, मोबाइल सब जब्ती हुआ, लेकिन उनको अखिल सिंह अपने क्वार्टर ले गए देवतलाव में। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की। गाड़ी, मोबाइल, पर्स छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। नहीं तो बोले कि रेड हैंड कर देंगे। तो हमने 70,000 रुपए में डील फिर फाइनल हुई। 70,000 रुपए उन्होंने गाड़ी, मोबाइल, पर्स देने के लिए लिया, नहीं तो बोल रहे थे कि रेड हैंड कर देंगे। और थाना प्रभारी के सामने मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई। हम लोग उनके लिए दवाई लेके गए तो उनको दवाई नहीं खाने दिए। उनकी तबीयत थाने से ही खराब थी। जेल में भी उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। इनके सब में राजू सिंह परिहार, अखिलेश सिंह, अखिल सिंह, यही सभी शामिल हैं। इन्हीं सबकी राजनीति के कारण मेरे पिताजी की हालत ये है। यही सब जिम्मेदार है। पिताजी कभी कोई काम ये सब नहीं किए। सर, एक नशीली कप सिरप की आरोपी की मौत हो गई और उसका बेटा पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ये क्या है पूरा मामला? 28 मई 2024 को लौर थाना क्षेत्र में सीतापुर कस्बे में आरोपी राधेश्याम गुप्ता 24 सीसी कोरेक्स के साथ पकड़ा गया था और उसने पूछताछ में बताया था कि फूलचंद गुप्ता निवासी सीतापुर उसको कोरेक्स सप्लाई करता है। लिहाजा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था 28 तारीख को ही, और 29 तारीख को माननीय न्यायालय उसको दोनों को पेश किया गया था और वहाँ उससे उसका जेल वारंट बना था। फूलचंद गुप्ता की तबीयत खराब हुई जेल में और 1 तारीख को वो संजय गांधी अस्पताल में उसको जेल वालों ने दाखिल किया था
6 तारीख को उसको बीमारी में जब उपचाररत था उसी में उसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस पे जो आरोप लगाए गए हैं मारपीट के, ऐसे उसने कभी 28 तारीख से 6 तारीख के बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई, ना ही कोई और आरोप लगाया। 6 तारीख के बाद उसके बेटे शिवम गुप्ता ने आरोप लगाए हैं पुलिस पे। शिवम गुप्ता खुद भी कोरेक्स का काफ़ी बड़ा तस्कर रहा है। गत वर्ष दिनांक 26/7/2023 को ये हनुमना थाने में 840 कोरेक्स सीसी के साथ अमेज 4 व्हीलर गाड़ी में गिरफ्तार हुआ था और ये करीब 10 महीने से ज़्यादा जेल में रहा था। अभी हाल ही में जेल से छूटा है। तो ये पूरा परिवार ही कोरेक्स का धंधा कर रहा था और कोरेक्स के नशे भी करते थे, जिसके कारण से उसका काफ़ी समय से जो मृतक फूलचंद गुप्ता उसकी स्वास्थ्य खराब था। इसका कहना है कि हमारे पिता के साथ थाने में मारपीट की गई, जो कि सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है। इसकी यदि ऐसे कोई तथ्य हैं तो जांच करा लेंगे, पर इसका मेडिकल भी हुआ है। माननीय न्यायालय में पेश करने के पहले, जेल में जाने के पहले इसका मेडिकल हुआ है, उसमें कहीं कोई चोट नहीं आई है। ना ही 28 तारीख से 6 तारीख के बीच में पहले कभी कोई आरोप इस ढंग का लगाया है। फिर भी जो भी तथ्य आ रहे हैं, यदि कोई शिकायत आती है, अभी तक कोई लिखित में शिकायत नहीं है और अखबार में जरूर उन्होंने छपा है। सर आरक्षक पर आरोप है अखिल सिंह पर कि इसने उसका फोन तक का जो है ले जाके अपने क्वार्टर में रख लिया। जो भी इस ढंग के आरोप हैं उनकी विधिवत जांच कराई जाएगी। यदि तथ्य सही पाए जाएंगे तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।